धर्म की बात करते हैं मगर धर्म निभाते नहीं, गीता बाजते हैं मगर कृष्ण को पहचानते नहीं। कहते हैं सब ईश्वर के बच्चे हैं पर धर्म में भी जात का दरवाजा बंद कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं बीएल मान और आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज का खास प्रोग्राम ब्लैक बोर्ड, एक ऐसा शो जहां हम खबर को खबर नहीं, खबर की परतों को डिकोड करते हैं। आज का सवाल है, पंडित कौन? क्या जाति से तय होता है ज्ञान? क्या कथा कहने के लिए आपका ब्राह्मण होना जरूरी है? क्या प्रेम, शांति और भक्ति की बातें केवल एक जाति विशेष की बपोती है? आइए आज की घटना को सनातन बनाम जातिवाद की सकरी गलियों में नहीं बल्कि उस आईने में देखें जहां समाज खुद को देखने से भी डरता है। 22 जून 2025, जगह थी उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, बकेवर थाना क्षेत्र का दादरपुर गांव। यहाँ एक कथा चल रही थी, भागवत कथा। कथा कह रहे थे व्यास मुकुटमणि, जो जाति से यादव है। कथा चल ही रही थी, भक्ति में लोग डूबे हुए थे, तभी धर्म का तमाशा शुरू हो गया। कुछ लोग आए जाति की तलवारें लेकर, कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कैसे कथा कह सकते हो? और फिर वही हुआ जो सदियों से होता आया है, मानवता को फिर से लहूलुहान कर दिया गया। कथावाचक मुकुटमणि और उनके एक साथी की चोटी जबरन काटी गई, उन्हें पीटा गया, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये सब वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कैसे एक महिला के पैर छूने के लिए जबरदस्ती की जा रही है। यहाँ तक कि कथावाचक और उनके सहयोगियों पर मूत्र तक छिड़का गया। जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो बड़ी वाली नहीं लेने पे भाई ये बंदी होती ले रहे बाबा। हां ये बंदी है महाराज, क्या करे पूरा बुढ़वाना पूरा ले ले जब हम यही तो मेन है। बस सवाल ये नहीं कि मुकुटमणि यादव थे, सवाल ये है कि 2025 में भी ज्ञान की जाति तय की जाती है। क्या कबीरदास जी उस वक्त झूठ बोल रहे थे जब उन्होंने कहा था कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मान? यानी कि किसी विद्वान व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछी जाती बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए। असली मोल तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। कबीरदास जी ने अपने एक दोहे के माध्यम से यह भी कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। लेकिन दादरपुर में तो प्रेम का नहीं, जातिवादी घृणा का पाठ पढ़ाया गया। जिस धरा पर कभी भगवान श्री कृष्ण हुए, प्रभु श्री राम हुए, उसी धरा पर भगवान ने एक दलित के झूठे बेर खाए। इसी धरा पर अनेकों साधु महापुरुष हुए जिन्होंने कभी अपनी जाति नहीं उजागर की। इसी धरती पर यादव वंश में जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने पूरे संसार को गीता का उपदेश दिया। और आज उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं। उन्होंने दिसंबर 2023 में एक मंच से क्या कहा था, सुनिए। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग तब क्या कर रहे थे? जब एक गरीब का, एक दलित का, एक अल्पसंख्यक के परिवार का कोई बच्चा असमय कालकल्पित हो रहा था, बीमारी की भेंट चढ़ रहा था, तब इनको जाति, मत और मजहब याद नहीं आ रहा था। तब ये लोग चैन की बंसी बजा करके ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे। लेकिन जब चुनाव आते हैं सबको जाति जाति नजर आने लगती है। जाति नहीं, कर्म बोलता है। जब एक ब्राह्मण खेती कर सकता है तो एक किसान वर्ग का व्यक्ति पढ़ लिख कर कथा वाचन क्यों नहीं कर सकता? तो फिर ये किस सनातन संस्कृति की रक्षा हो रही है जहां ज्ञान को जाति के ताले में बंद किया जा रहा है? पुलिस ने महज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, FIR की गई है IPC की विभिन्न धाराओं में। लेकिन क्या ये काफी है? क्या एक कथावाचक के आत्मसम्मान की कीमत सिर्फ 4 गिरफ्तारियां हैं? घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया,
भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। अब बताओ, पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। धार्मिक क्षेत्र आज भी जातिगत सोच में जकड़ा हुआ है। जब हम चंद्रयान 3 को चांद पर भेज सकते हैं, तो सोच आज भी दादरपुर की गलियों में क्यों फंसी है? ये घटना सिर्फ मुकुटमणि की नहीं है, ये उस सोच की है जो मानती है कि संत बनना किसी जाति विशेष का अधिकार है। ये उस पाखंड की कहानी है जो धर्म को हथियार बना देता है और ईश्वर के नाम पर इंसान को अपमानित करता है। सनातन वही है जिसमें सबका स्थान हो, न कि सिर्फ उनके लिए जो कि केवल ब्राह्मण है। जहाँ नफरत का हो राज, वहाँ धर्म नहीं बसता। जहाँ जाति पूछी जाए ज्ञान से, वहाँ सूरज भी धुंध में छिपता है। जिसे समझो पंडित वो इंसान हो, बस इतना काफ़ी है कि प्रेम की भाषा जिसे आती हो वही असली ज्ञानी है। आज का सवाल आपके हवाले कि पंडित कौन? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं BL मान और आप देख रहे थे कुदरत न्यूज़ का खास प्रोग्राम ब्लैक बोर्ड। नमस्कार।